But in fact, one of the victims whose wife and kid now joins us here. We will try and go across to them. मैडम जी, पहले अगर आपसे पूछ सकूं मैं, आज जिस तरीके से कहा गया है कि सलमान खान को जो है जमानत दे दी जाएगी, आप कैसे देख रही हैं इस पूरे डेवलपमेंट को? देखने सही दिख रहा है जी। ये सही अच्छा हुआ है कि गलत हुआ है? नहीं, सही हुआ है, गलत नहीं हुआ, सही है। आप इसे सही मान रही है, जबकि खुद आपके पति को आपके पति जो है इस पूरे एक्सीडेंट में पीड़ित थे। तो एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अब वो जो नहीं होने का तो हो गया, अभी तो वापस आने वाले नहीं, जो गुजर गया वो अभी वापस तो आने वाले नहीं ना। तो आपको उम्मीद क्या है फिर कि सलमान खान को जो है यहाँ आगे क्या आपके परिवार के लिए कुछ करना चाहिए? आपको किस तरीके से न्याय मिला इस पूरे मामले में? अभी किस तरीके न्याय मिला? अभी हमको कुछ भी न्याय नहीं मिला है। अभी हमारे कुछ पास कोई आया गया तो नहीं, अभी तक आया नहीं रहे, तभी आ रहा जा रहे हैं। और हमारे को हेल्प कुछ भी करो। आप लोग उस रात कहाँ थे? हम संत पार्ला में थे उस टाइम पे। अच्छा, ये आपके बेटे जो है उनका पहले तो मैं नाम पूछना चाहूंगी। हाँ, पूछो जी। आपके बेटे से मैं अगर पूछ सकूं जी, आप कैसे देख रहे हैं? आपकी माँ कह रही है कि जो हुआ है सही हुआ है, कुछ गलत नहीं हुआ है सलमान खान के साथ में। आपको भी लगता है कि ये ठीक है जो फैसला आया है अदालत से? जी, अभी देखो ऐसा है कि मेरी माँ जो बोल रही है वो तो ठीक ही है और मेरे हिसाब से भी ठीक है वो चीज़। और दूसरी चीज़ मतलब सलमान खान को जामीन मिल गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी क्या, अभी जो मतलब अगर उसको जामीन मिल गया, उसको अपने आप से खुशी है, तो मतलब ऐसा कुछ करिए कि मतलब हम लोग की भी कुछ गरीबी दूर हो जाए बस। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि आप लोगों की जो है मदद की जाए? हाँ। लेकिन अब ये 13 साल तक ये मामला चलता रहा, आप लोग को गुस्सा नहीं आता था कि ये मामला इतना लंबा खींच रहा है, लंबा चल रहा है? आपके लिए इंसाफ कहाँ पर था? जी, अभी हम लोग को इंसाफ का खाली एक ही दरवाज़ा दिखाया गया था, वो था हाई कोर्ट। वहाँ पे हम लोग रोज़ बीटीए और चर्चगेट जाते रहते थे, आते रहते थे। उसमें हम लोग को कुछ पता नहीं चलता था, जो भी मिलता था हाँ ठीक है ऐसा वैसा। हमारा वकील भी उसमें कुछ बताता था, हम लोग का वकील यही बोलता था हाँ अभी ये तारीख को तुम लोग आ जाना, वो तारीख को आ जाना, बस इतना बोल के हमको वापस भेज दिया जाता था। अभी गुस्सा आता भी था तो हम लोग कर क्या लेते, मतलब जितना हम लोग को जानकारी थी उतने ही हम लोग करते थे, उसके बाद चले आते थे। तो अब वो गुस्सा कहाँ गया? अब उस गुस्से को आप लोगों ने क्या माफ़ी में बदल दिया है? जी, अभी क्या कर सकते हैं, अभी जो चीज़ मतलब चला गया अभी वो तो आने वाला है नहीं। तो अभी मतलब जो भी है कि मतलब ये है कि मतलब इंसान तो चले गया, लेकिन अभी उसका भी कुछ मतलब रास्ता हल किया जाए तो अच्छा है। आप लोग पिछले 13 साल में जो है आपके पति के जाने के बाद आप लोगों का गुजारा कैसे हो रहा था? कैसे जिंदगी चल रही थी आपकी? जी, मम्मी मेरी काम धंधा करके हम लोग को पाली है। जी, आपकी मम्मी से भी पूछना चाहूंगी मैं, आप कैसे गुजार रही थी अपनी जिंदगी बच्चों के साथ में 13 साल से पति के जाने के बाद? किसका घर का काम करती थी, कभी मोल मोजरी करने चले जाती थी, किसका हिटंगारने भी चले जाती रही। अभी भी कंपनी में अभी भी काम कर रही हूँ। आपको ये एहसास कब हुआ था कि जिस गाड़ी से आपकी पति की जान गई दरअसल वो सलमान खान चला रहे थे? जिस रात में हुआ तो उस रात में तो नहीं मालूम पड़ा, सवेरे मालूम पड़ा था। तो अब जी, जो बाकी जो लोग जिनको चोटें लगी थी, जो जख्मी हुए थे, उन लोगों के साथ भी आपकी बातें होती होंगी, तो वो लोग क्या कह रहे हैं? उनको भी लगता है कि सलमान खान को जो है जमानत मिलनी चाहिए? उन लोग से हमसे कोई बात ही नहीं, मिले भी नहीं थे। अच्छा, आपको उनसे कोई आपका ताल्लुक नहीं था? नहीं। अच्छा, आप एक आपके बेटे से जो है मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी। बेटा, यहाँ से आप आज क्या करते हो? हाँ? आज आप क्या करते हो? आप पढ़ाई करते हो, कहीं काम करते हो, क्या करते हो आप?
जी नहीं, मैं कड़िया का काम करता हूँ, मैं ईंटे गारे का। अच्छा। पढ़ाई करने का कोई चांस ही नहीं रह गया था, कोई पढ़ाने वाला था ही नहीं, घर में कमाने वाला कोई था ही नहीं, तो पढ़ाई के हिसाब से करें। कितने लोग थे आप लोग घर में, और भाई बहन वगैरह? जी ऐसा है कि अभी तो मतलब हम लोग 2 भाई हैं। 2 भाई हैं, और दूसरे भाई पढ़ाई कर पाए? नहीं, अभी दूसरे तो मतलब कोई मतलब कर नहीं पाए। तो आज आपके दिल में अब गुस्सा बिल्कुल नहीं रह गया, अब गुस्से की जगह सिर्फ माफी है? जी अभी गुस्सा करके भी क्या करेंगे, जो मतलब चले गए वो तो वापस आने वाले है ही नहीं, तो अभी गुस्सा करके भी क्या कर सकते हैं। माता जी, आपको भी वही लगता है कि आप गुस्सा करके कोई फायदा नहीं, अब माफ कर देने में ही जो है समझौता कर लेना चाहिए जिंदगी से? हाँ, हमको भी यही है, गुस्सा करके कोई मतलब ही नहीं रहेंगे। मत गुस्सा करके अब जा किससे क्या कर सकते हैं, कुछ लड़ भी नहीं सकते हैं, हम लोग गरीब हैं। तो बहुत मुश्किल होगी 13 साल में इस केस लड़ने में ही। आपको लगता है कि ये संदेशा तकलीफ थी, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक संदेशा ये भी जाता है कि गरीबों को जो है यहाँ न्याय नहीं मिल सकती इस देश में? अभी क्या मतलब, अभी हमें वकील से भी बात नहीं हुई, अभी खाली मीडिया वाले से भी बात हो रही हो, संदेशा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अभी हमको अभी भी तो कुछ भरोसा है ही नहीं, कभी हमको हेल्प होएगा नहीं होगा। तो आज अगर आप कुछ सलमान खान को कहना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी आप? सलमान खान से ये कहेंगे भाई हमको कुछ हेल्प कर दो, हम बहुत मजबूरी हूँ, हमारे बहुत इसमें गुजर रही हूँ, मैं ऐसा ही बोलूँगी। चलिए, बहुत गरीब सोच के हमको कुछ हेल्प कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ मिलने के लिए। So clearly the man, of course, the victim there in that hit and run case involving actor Salman Khan, who lost his life that night as he slept on that Mumbai pavement. His family today feels that what is gone, what is lost, is not going to come back. And they think that in fact, Salman Khan's, the bail that he has actually got, that the Bombay High Court has granted to him, that is all right, and they are not angry about it. Ankit Tyagi, my colleague, in fact, joins us again from the Mumbai Sessions Court. Ankit, those reactions that we were getting in from the victim's family, they don't seem to be bitter about it today. They seem to have, in fact, made peace with the fact that the family member is not going to come back, but perhaps what they can hope for is a better future. Has Salman Khan really reached the Sessions Court there? What are the other people around there saying? Do you see differing voices there? Let me first tell you, Smita, what has been said in the order. So, as far as the compensation part is concerned, which we are talking about, the victims' families are saying that they would want some financial help from Salman Khan. They do not want to see him go behind bars. They said in fact that on 6th also they have been repeating the same demand. But as far as the order from the court is concerned, the Sessions Court is concerned, the judge has made it very clear in his order that as per the earlier order in 2002, Salman Khan was asked to pay 19 lakh rupees, and that was to be deposited to the High Court, and the High Court was to disburse them between the victims. As of now, what we have been told is that 4 families have already been given that compensation. One family, there is some argument among themselves whether who is going to take that compensation part. So they have not been given that money. So the court has very clearly said that it would be unfair on the accused to be asked to deposit more money as far as the compensation aspect of the entire case is concerned. Right. So now it will be up to Salman Khan himself whether he wants to go ahead and help these people on humanitarian grounds. But remember, before his case is disposed, there could be an argument from the prosecution if Salman Khan goes ahead and tries to help them that he's trying to influence the case. Possibly that is the reason why Salman Khan or his defense team has not directly approached the victims or their families. Very quickly, Smita, again I'll show you the atmosphere right outside the Session Court here in Mumbai. It's about 15 to 20 minutes more before the proceedings as far as Salman Khan's bail bond is concerned can take place. You can see all these Ankit, people. what time is Salman Khan expected to reach the court? What is holding him up? Is there traffic reportedly on the way? You see, the last what we heard was that Salman Khan
is at his lawyer's chambers, just a few kilometers off the court, and they are waiting. They are just going through the final paperwork, and they are waiting for the judge to come, and then the proceedings will start. Because remember, between 2 and 2:30 was a lunchtime. Judge J.W. Deshpande has so far not come in the chamber, possibly because they do not want to create a huge scene here. So as soon as the judge comes in and the proceedings will begin, Salman Khan will appear and of course get done with the paperwork for his bail application. Also, as far as the final disposal of, the appeals are concerned, the final disposal of the case is concerned, it's not yet over, Ankit. It is still going to, in fact, go on for time that we don't know of. Absolutely. In fact, this is in fact the first stage as far as this entire case is concerned. This is a sessions court that has held Salman Khan guilty, and already Salman Khan is out on bail that has been given by the Bombay High Court. Now the next step, of course, is the appeal against the conviction and the sentence in the Bombay High Court. That already has been filed by the defense team of Salman Khan, and the judge has given 15 June as the time for directions in this case, and the proceedings as far as the arguments in that case is concerned. Right. They will begin on the first week of July. So it is some time before Salman Khan can in fact breathe a sigh of relief as far as the entire disposal of this case is concerned. But right. Yes, a big relief for him today after this bail that has come in. In fact, a huge sigh of relief for the industry also. More than 600 crores riding on Salman Khan, both in terms of movies and commercials that he is involved in.